नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा विभाग के भ्रष्ट डीईओ के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि विशेष निगरानी इकाई की ओर से ये छापेमारी चल रही है। विशेष निगरानी इकाई ने भोरे भोरे छापा मार दिया है शिक्षा विभाग के पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीशकांत परवीन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है, लेकिन हालांकि इसको लेकर अधिकारियों ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। लेकिन भोरे भोरे विजिलेंस का छापा पड़ा है शिक्षा विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ, क्योंकि इन पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने भी कहा था और शिक्षकों ने आरोप लगाया था, जिसके बाद लाइव सिटीज ने एक खबर भी बताई थी और किस तरीके से एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने कई आरोप लगाए थे और साफ साफ कहा था कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पदाधिकारी बेतिया के डीईओ हैं। ऐसे में अब उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कई ठिकानों पर एक साथ जो है विशेष निगरानी इकाई यानी कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड चल रही है और रेड में संभवतः कई सारी चीजें बरामद होने की आशंका बताई जा रही है। नोट गिनने की मशीन भी बताया जा रहा है कि लाई गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन शिक्षा विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया था एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने। तिरहुत से एमएलसी बने हैं, आपको पता है शिक्षक नेता थे और साफ साफ कहते थे कि भ्रष्टाचार किस तरीके से है बिहार में, किस तरीके से शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, उन्होंने आरोप लगाया था। और खबर भी प्रसारित हुई थी कि भ्रष्टाचार किया, डीईओ ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। ऐसे में बंशीधर बृजवासी से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, बंशीधर बृजवासी जो तिरहुत से जीते हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, खुलकर बताया है, क्या कुछ कहा है। पहले आप बातचीत सुनिए। इन्होंने सबसे पहले इसको लेकर आवाज उठाई थी, आपने ही सबसे पहले आवाज उठाई थी शिक्षा विभाग में जिस तरीके से व्याप्त भ्रष्टाचार है, डीईओ ने अकुल संपत्ति अर्जित की है। ऐसे में क्या कहेंगे, छापेमारी शुरू हो गई है। सब जितना डीओ है इस सब डीओ को पहले विजिलेंस के पदाधिकारी उठा के ले जाए पहले, और इस सब को तीखा चीज खिला के पानी मांगे तो पानी नहीं देना चाहिए, तो सही सही बात उगलेगा। ये सब बेतिया वाला डीओ जो रजनीकांत परवीन है, हमारा ही हत्या कराने का धमकी दे रहा था। हत्या कराने की धमकी दी गई थी आपको? हाँ हाँ, हमारा जिलाध्यक्ष जब गया मिलने के लिए तो कहा कि हम दक्षिण बिहार के हैं, हम जातिगत शब्द बोला, कहा कि हम 6 इंची छोट कर देंगे, हमारे बारे में इकाई बोला है लाइव सिटीज पर। और ये जो है मानव सेवा संस्थान की मानव विकास समिति, इसकी सेवा समिति ऐसे एक ट्रस्ट बनाए हुए है। इस ट्रस्ट के नाम पर यह बेतिया के बैरिया में कहीं जांच करे प्रशासन, वहां पर 13 एकड़ जमीन एक साथ खरीदा है। उसके बाद में एक यह जो है पहले स्कॉर्पियो वो खरीदे हुए था, वो जिला प्रशासन का कोई पदाधिकारी जो है इसे स्कॉर्पियो ले लिया, हम उसका भी नंबर पता करने में लगे हुए हैं। लेकिन और आज तो विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है बेतिया डीईओ के। नोएडा में भी छापा पड़ना चाहिए। नोएडा में भी इसका जो है रियल एस्टेट वगैरह में कुछ पैसा सब लगाया है। ये पैसा कमाया है, हमको लगता है कम से कम 70-80 करोड़ रुपया ही कमाया होगा अभी बेतिया से। लेकिन आपकी बातों को लेकर तो सरकार ने संज्ञान लिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, और ये वहीं से काम नहीं चलेगा। यहाँ जो है इस तरह की कार्रवाई जो है बिहार के सभी डीओ पर होनी चाहिए। रजनीकांत परवीन सुपर नंबर 1 थे, मुजफ्फरपुर वाले नंबर 2 हैं, नंबर 3 भी हैं, सब जगह का वही हाल है। तो ये कोई थोड़े किया है, करोड़ों करोड़ अजीब तरह से लूट बाजारी हुई है, सब लूट का खेल चला है। सब धमकी देता है, लोकल सिंडिकेट चलाता है, सब पूरा वहां पता करिए ना, जितना फर्जी सिग्नेचर किया है हेडमास्टर का, जाली दस्तखत मार के पूरा पैसा निकाला, उसका भी जांच करा देना तो एक वीडियो बचेगा। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ बिहार में। पहले आरोप लगता था नेताओं पर, सारा शिक्षा विभाग का पदाधिकारी जिस तरह से लूट मचाया है, ऐसी लूट कभी नहीं हुई थी इतिहास में। और ये अभी बेतिया वाला जो डीओ है, इसका समस्तीपुर या मधुबनी रोड में एक निजी विद्यालय चलता है, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगा रखे हुए हैं। उस स्कूल की जांच हो पहले।
ये ट्रस्ट हाँ, बेतिया में पत्नी को, साला को, सलहज को, कई रिश्तेदारों को इसने शिक्षक के पद पर गलत ढंग से बहाल किया है, उसकी भी जांच करे। तो पूरा इनका तो कारनामा बोल रहा है, वहां तो एक से कारनामा है। किसी कोई व्यक्ति लगाता था वहां, एक बार तो कई विधायक लोग भी वहां पर इसके खिलाफ में लोग लिखा पढ़ी किए, लेकिन कोई नहीं सुना। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमने बात उठाई और कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई होनी चाहिए, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले उन्होंने उठाया था मुद्दा और साफ साफ कहा था कि शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है और करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। और जब ये लाइव सिटीज पर खबर उन्होंने बताई थी तो उन्हें उनकी हत्या की धमकी दी गई थी। उन्हें धमकी दी गई थी शिक्षा विभाग की ऑफिस में, जो रजनीशकांत परवीन है उनके द्वारा शिक्षक जिलाध्यक्ष को साफ साफ कहा था कि बंशीधर बृजवासी को खत्म कर देंगे, यानी कि हत्या की धमकी दी थी। और अब रजनीशकांत परवीन डीईओ के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। ऐसी ही कार्रवाई कई जिलों में होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर का उन्होंने जिक्र किया है, मुजफ्फरपुर के डीईओ पर भी ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये चारा घोटाले से बड़ा घोटाला साबित होगा। तो विशेष निगरानी इकाई की टीम ने छापा मारा है और कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। हड़कंप ऐसा मचा है कि आप जान सकते हैं, डीईओ जो जिले का शिक्षा विभाग का मालिक होता है, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी होता है, उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मचना तय है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। अब इसमें क्या कुछ बरामद होता है, ये तो शाम तक जो प्रेस विज्ञप्ति आती है विजिलेंस यूनिट की, उस पर देखना होगा क्या कुछ बरामद होता है। लेकिन बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग के भ्रष्ट डीईओ के खिलाफ एक्शन हुआ है और करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था, जिसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अब ये छापेमारी में क्या कुछ बरामद होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन तिरहुत से जीते शिक्षक नेता एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने कई आरोप लगाए थे। साफ साफ कहा था शिक्षा विभाग में बेंच डेस्क के नाम पर, समर सेवल के नाम पर अवैध वसूली की गई है, फर्जी साइन कराए गए हैं और इसके नाम पर संपत्ति अर्जित की गई है। डीईओ ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। सबसे बड़े भ्रष्टाचार के डीईओ बेतिया के डीईओ को बताया था